तो ये मामला ये है कि वर्ष 2014-15 में समाजवादी सरकार के कार्यकाल में एक मिनी कामधेनु डेयरी योजना लॉन्च हुई थी, जिसके लिए लगभग 4000 किसानों को चयनित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार में। और ये ब्याज मुक्त लोन था। 39,26,000 रुपये का इसमें लोन मिलना था, जिसमें से मैंने 38 लाख कुछ हज़ार रुपये निकाले और उस योजना को नुकसान होते हुए भी मैंने 22 लाख रुपये उसमें जमा किए। 22 लाख रुपये जमा होने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा 15 से 16 लाख रुपये, वो मेरी जमा करने की स्थिति नहीं थी। 2018 तक मैंने जमा किया। बैंक से मैंने सेटलमेंट की बार बार रिक्वेस्ट की और मैंने उनको ये भी बताया कि मेरी कृषि भूमि है, मैं एक किसान हूँ और ये किसी कृषि ऋण योजना थी। तो अन्य योजनाओं में जो लाभ दिया जाता है ओटीएस योजना का, तो आपका जो भी वन टाइम सेटलमेंट है मुझे आप बता दीजिए, मैं बचा हुआ पैसा जमा कर दूंगा। तो बैंक ने मुझे ये गुमराह करके टालती रही कई सालों तक कि अभी आप उस स्कीम में नहीं आते, जब आप उस स्कीम में आएंगे तो आपको वो लाभ दिया जाएगा। इसी दौरान मेरा खाता अलीगढ़ ब्रांच से ट्रांसफर हो जाता है रिकवरी ब्रांच सदर बाजार आगरा के लिए और रीजनल हेड ऑफिस में आगरा के लिए। वहाँ पे उनके कर्मचारी गणों ने मुझसे बात की, तो मैंने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की कि साहब इसमें मेरा मात्र 15-16 लाख रुपए बचता है, जिसके लिए आप मेरी जमीन को कम कीमत में नीलाम कर रहे हैं और वो जायज़ नहीं है। मैं इस पैसे को आपको देने को तैयार हूँ, मुझे आप अमाउंट बता दीजिए कि किस तरह से कितना पेमेंट कितने समय में देना है। लेकिन वो मुझे गुमराह करते रहे। इसी दौरान उन्होंने भूमि माफियाओं से मिलकर कुछ नकली कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग कर मेरी 1.5 करोड़ जिसकी सरकारी रेट पर कीमत आती है, उसको मात्र 42 लाख रुपए दिखाकर 36 लाख रुपए में सेल किया। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मात्र 15 लाख रुपए था। इन्होंने 10% अमाउंट के लिए मेरी जमीन को 1.5 करोड़ की भूमि को नीलाम कर दिया अवैध तरीके से, वो भी अपने ही रिश्तेदारों को, जो उनके उस वक्त के अधिकारी थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मिलकर उसको भूमाफियों से मिलकर नीलाम कर दिया। अब वो अवैध कब्जा लेने के लिए भी प्रेशर बनाते थे। इसी दौरान मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी भूमि पर मुझे धमकाते रहे कि हम तुम्हारे घर पर फोर्स भेजेंगे, एक ट्रक फोर्स भेजेंगे। बार बार उन्होंने मुझे नोटिस भी दिए। इस दौरान मैं जिलाधिकारी महोदय से भी मिला। फिर मेरे को लगा कि मुझे इस विषय में जो मेरे साथ गलत हुआ है और मेरे जैसे किसानों के साथ जो गलत कर रहे हैं ये लोग बैंक कर्मचारी, इसलिए मुझे पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तो मैं एसपी ग्रामीण साहब से मिला। उन्होंने मेरी बात को समझा अच्छे से और उन्होंने उस प्रकरण के लिए मुझसे एक प्रार्थना पत्र लिया। मैंने उन्हें प्रार्थना पत्र दिया 20 दिसंबर को। उस प्रार्थना पत्र पर क्षेत्राधिकारी महोदय अतरौली के द्वारा जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया इन बैंक कर्मचारियों को दोषी पाया गया। तो उन्होंने आख्या दी कप्तान साहब को। कप्तान साहब ने यूनियन बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मुकदमा 6 मार्च 2026 को दर्ज हुआ है। मेरी आप सभी के माध्यम से एक अनुरोध है, एक सरकार से गुहार है कि सब ऐसे जो लोग भूमाफिया हैं, जो भूमाफियाओं के साथ मिलकर बैंक कर्मचारी भी भूमाफिया बन गए हैं, इन सभी लोगों की जांच करें, इन लोगों का पर्दाफाश करें और इनके खिलाफ गैंगस्टर जैसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजने का काम करें और हम जैसे किसानों को, गरीब किसानों को, अन्नदाताओं को आत्महत्या करने से बचाएं। तो हुआ नहीं बोल सकते, इसमें पार्टी का तो कोई मैटर नहीं है। इन लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं। ऐसे अलीगढ़ के और भी कई मामले सामने आए हैं कि इन्होंने नाजायज तरीके से लोगों की जमीनें नीलाम की हैं। उसके बाद ये कम कीमत पर महंगी जमीनों को खरीद कर उसको रीसेल करते हैं ज्यादा पैसों में, और ये व्यापारी वर्ग का पैसा इसमें लगवाते हैं। व्यापारी वर्ग भी इसमें बहुत बड़ा एक शामिल है जो भूमाफियाओं की तरह काम कर रहा है। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है।